ओके, सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक इंटर्नशिप प्रोजेक्ट में हम लोगों ने एनरोल किया था बैंकिंग एप्लीकेशन इन जावा। इस प्रोजेक्ट को भी हम लोग देख लेते हैं और देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए। सो HLD LLD आर्किटेक्चर वायरफ्रेम प्रोजेक्ट को डिटेल DPR डेमो वीडियो और लिंक्डइन पोस्ट भी करना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको सबमिट कर पाएंगे, राइट। तो अभी हम लोग प्रोजेक्ट डिटेल्स थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हम लोग देख लेंगे चीज़ों को। ओके, सो वेट अ मिनट। हाँ, तो बेसिकली बहुत सिंपल हम लोगों को ये मतलब ये टर्मिनल में ऐप बनाना पड़ेगा कि इनपुट लेना पड़ेगा स्कैनर क्लास से, बेसिक स्ट्रिंग इफ एल्स स्टेटमेंट लूप्स यूज करके एक बैंकिंग एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा जहाँ पर हम लोग बैलेंस चेक कर सके, डिपॉजिट कर सके, विदड्रॉ कर सके और एग्जिट भी कर सके। तो बहुत सिंपल है टू बी ऑनेस्ट। तो हम लोग अभी और थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को एक्चुअली करना है, ठीक है ना। तो ये DPR मैंने खुद बनाया है बैंकिंग एप्लीकेशन इन जावा के लिए। तो अभी हम लोग इसका देख लेते हैं। वेट अ मिनट। या सो हम लोगों का जो मेनली हम लोग जो करने वाले हैं वो होगा कि बंदा पहले अपने आप को रजिस्टर करेगा या लॉगिन करेगा। आफ्टर लॉगिन सक्सेसफुली बंदा एक चेक बैलेंस कर पाएगा, डिपॉजिट कर पाएगा, विदड्रॉ कर पाएगा और ट्रांजैक्शन कर पाएगा, ठीक है ना, राइट। तो हम लोग अभी इसका आर्किटेक्चर एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि मैंने इसको कैसे सोचा है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, राइट। 1 मिनट। या ओवर हियर। तो बेसिकली हाँ, देखो पहले बंदा जो होगा अगर वो न्यू यूज़र होगा तो यहाँ पर रजिस्टर मॉड्यूल नाम का एक क्लास रहेगा जहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका लॉजिक रहेगा, ठीक है ना। और जो भी बंदे ने रजिस्टर करेगा वो एक यूज़र क्रेडेंशियल डॉट TXT, देखो हम लोग यहाँ पर कोई डेटाबेस यूज़ करने नहीं वाले जो SQL या फिर NoSQL का जो होता है MongoDB वगैरह। हम लोग सिंपल फाइल हैंडलिंग करेंगे, फाइल सिस्टम के साथ हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। जो भी डेटा होगा हम लोग उसको फाइल में ही सेव करेगा और वही से हम लोग रीड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखो जो भी हम लोग यहाँ पर रजिस्टर करने वाले हैं वो यूजर क्रेडेंशियल इस TXT में सेव होकर रहेगा। अब बंदा जब अपने आप को रजिस्टर कर लेगा तो वो एग्जिस्टिंग यूजर बन जाएगा, राइट। तो तब वो लॉगिन कर पाएगा। लॉगिन क्या करेगा कि पहले चेक कि ये बंदा क्या क्रेडेंशियल्स में एग्जिस्ट करता है, इस वाले डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है। अगर हाँ तो बंदे को फिर कस्टमर डैशबोर्ड में लिया जाएगा, अगर नहीं तो फिर बंदे को फिर एरर दे देगा कि लाइक भाई तू नहीं जा सकता। अगर बंदा सच्ची में क्रेडेंशियल डेटाबेस में मतलब रजिस्टर्ड यूजर है तो उसके पास ये ऑप्शन रहेगा कि बंदा चाहे तो विदड्रॉ कर सकता है, अपना मनी डिपॉजिट कर सकता है और अपना बैलेंस भी चेक कर सकता है। और ये सब एक और डेटाबेस में, डेटाबेस एक्चुअली हम लोग यहाँ पे SQL वैसे टेबल के साथ नहीं कर रहे हैं, सिंपल फाइल में हम लोग सेव करके रखेंगे जो भी मतलब डेटा रहेगा, राइट। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास हम लोग क्लासेस क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। 1 मिनट। क्लासेस। या तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर 4 क्लासेस यूज़ करने वाले। एक होगा मेन, एक होगा लॉगिन मॉड्यूल, एक होगा रजिस्टर मॉड्यूल और एक होगा कस्टमर डैशबोर्ड, ठीक है ना। और जो डेटा जैसे हम लोग सेव करेंगे तो वो इस फॉर्मेट में हम लोग सेव करेंगे। 1 मिनट। हाँ देखो क्रेडेंशियल्स में क्या क्या रहेगा, बंदे का हम लोग नेम, फ़ोन नंबर और पिन लेंगे। नेम स्ट्रिंग में होगा, फ़ोन नंबर इंटीजर में होगा और पिन भी इंटीजर में होगा, ठीक है ना। और इसको फिर हम लोग क्या करेंगे कि यूज़र मतलब एक और डेटा नाम के एक और फोल्डर के अंदर हर एक यूज़र का खुद का एक फाइल रहेगा जो उसके फ़ोन नंबर के साथ लिंक रहेगा। लाइक उस फाइल का नाम उस बंदे का फ़ोन नंबर के साथ ही सेव रहेगा, क्योंकि नाम सेम हो सकता है लेकिन फ़ोन नंबर टू सम एक्सटेंट यूनिक ही होता है, तो हम लोग उसी को ले रहे हैं। वरना यहाँ पर फिर हम लोग को रैंडमली एक अकाउंट नंबर जनरेट करना पड़ता, वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। मैंने सिंपल अप्रोच यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है ना। तो उस वाले फाइल में क्या होगा कि पहला लाइन होगा अकाउंट बैलेंस, दूसरा लाइन होगा इंट, यहाँ पर हम लोग उस बंदे का अकाउंट बैलेंस रखेंगे और जो भी नया यूजर होगा उसका अकाउंट बैलेंस पहले से 0 होकर रखेगा, ठीक है ना। और जो भी बंदा विदड्रॉ करेगा या फिर डिपॉजिट करेगा तो यहाँ पर वो कॉन्स्टेंटली प्रिंट होता रहेगा। लाइक अगर बंदे ने विदड्रॉ किया है तो लाइक यहाँ पर डेबिटेड दिखाएगा, अगर बंदे ने डिपॉजिट किया है तो यहाँ पर क्रेडिटेड दिखाएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा हम लोग अब एक बार वायर फ्रेमिंग भी देख लेते हैं, क्योंकि ये मतलब हम लोग टर्मिनल में सब कुछ करने वाले हैं तो लाइक फ्रंट एंड या फिर डिजाइनिंग में ज़्यादा झमेला का कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट जो स्क्रीन उसको दिखाई देगा कि बंदे के पास 3 ऑप्शंस रहेगा कि बंदा पहले रजिस्टर कर पाएगा अपने आप को, या फिर वो बंदा लॉगिन करेगा, या फिर बंदा एग्जिट कर जाएगा, ठीक है ना। अगर नया बंदा हुआ तो वो पहले रजिस्टर करेगा अपने आप को। रजिस्टर कैसे करेगा, उसके पास फिर 3 ऑप्शंस रहेगा कि एंटर योर नेम, एंटर योर फोन नंबर और एंटर अ पिन, ठीक है ना। ये 3 ऑप्शन जब वो दे देगा
तो उसका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और ये जो भी डेटा है ना, ABC, ये जो नंबर है और ये जो पिन है, तो ये credentials.txt नाम का जो फाइल हम लोगों ने बनाया, हम लोग बनाएंगे, वहां पर सेव हो जाएगा, ठीक है ना। अब बंदा क्या करेगा कि लॉग इन करेगा अपने आप को, यहाँ पर उसको अपना फोन नंबर देना पड़ेगा और पिन देना पड़ेगा। अगर ये दोनों डेटा अगर credentials.txt में अगर अवेलेबल हुआ तो बंदे को फिर मतलब उसका लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा और उसको कस्टमर डैशबोर्ड में ले जाएगा, ठीक है ना। उसके पास वहां पर 4 ऑप्शंस रहेगा, चेक बैलेंस, विदड्रॉ, डिपॉजिट और ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। और अब ये सब अगर बंदे ने अगर अपने आप पहले बंदा डिपॉजिट करेगा पैसा, है ना, यहाँ पर बंदा चाहे तो अपना पैसा विदड्रॉ भी कर सकता है, डिपॉजिट भी कर सकता है। और उसके पास उसको ऐसे ट्रांजैक्शन ऐसे दिखाएगा कि भाई 5200 बंदे ने डिपॉजिट किया है, तो उसका अभी बैलेंस है इतना। अब बंदे ने अगर 200 रुपये अगर विदड्रॉ कर लिया तो उसका अवेलेबल बैलेंस क्या होगा, 5000। तो यहाँ पर रियल टाइम में यहाँ पर अपडेट भी होता रहेगा, ठीक है ना। और ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा और जब तक वो एग्जिट ना कर ले, ठीक है ना, यहाँ से। तो यही है बहुत सिंपल प्रोजेक्ट, और इसको अभी हम लोग कोड करने वाले हैं। ओके, सो हम लोग अभी कोडिंग वाला पार्ट स्टार्ट कर लेंगे। तो मैं आप लोग चाहे तो कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल विजुअल स्टूडियो कोड या फिर इक्लिप्स, लेकिन मैं आप सबको यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग IntelliJ ये वाला आप कोड एडिटर यूज़ करो, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत सिंपली हम लोग यहाँ पर बहुत इजीली कोई भी जावा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, इसको हम लोग नाम देंगे बैंकिंग ऐप, ठीक है ना। इसको आप लोग चाहे तो कहीं पर भी आप लोग सेव कर सकते हो, और कुछ भी हम लोग यहाँ पर छेड़ा-छेड़ी नहीं करेंगे और हम लोग सिंपली यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है ना। तो हाँ, बहुत सिंपली एक हो गया चीज़ें। मेन एक क्लास ऑलरेडी, मेन नाम का एक क्लास यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अभी हम लोग देख लेंगे, 1 मिनट में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको, ताकि आप लोग भी बहुत अच्छे से देख पाओ, ठीक है ना। तो हाँ, तो जो भी हो, ये हेलो वर्ल्ड हम लोगों को बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, तो एज हम लोगों ने यहाँ पर वायरफ्रेम में क्या देखा था कि पहला पहला स्क्रीन क्या होगा कि ये वाला सीन होगा ना, रजिस्टर योर सेल्फ, लॉग इन, एग्जिट, राइट। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर एक चीज़ कर लेंगे कि वेलकम टू माई बैंक, ठीक है ना। एक बार इसको रन करके भी देख लेते हैं। ओके, सो वेलकम टू माय बैंक, ये अच्छे से आ रहा है, आप लोग अगर देख सकते हो तो हाँ, अच्छे से आ रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर क्योंकि हम लोग इनपुट भी लेना है, तो हम लोग स्कैनर क्लास यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसलिए IntelliJ यूज़ करता हूँ क्योंकि हम लोग जो भी ये सब यूज़ करेंगे उसका ऑटोमेटिकली इंपोर्ट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन लेंगे कि ये चलता रहे, ठीक है ना, वाइल ट्रू। एक हम लोग यहाँ पर लूप चलाएंगे और हम लोग क्या लेंगे कि 1 प्रेस करो टू रजिस्टर योर सेल्फ, 2 प्रेस करो टू लॉग इन योर सेल्फ, और 3 प्रेस करो टू एग्जिट। ओके, टू एग्जिट, ठीक है। और हम लोग एक और चीज़ कर लेते हैं कि इफ़ और यहाँ पर हम लोग इनपुट भी तो लेना पड़ेगा ना बंदे से या फिर जो भी यूज़र होगा, तो int c इक्वल्स टू sc.next int। ओके, ये सिंपली हम लोग जैसे इनपुट लेते हैं जावा में। अगर इफ़ c इक्वल्स टू 3 हुआ तो भाई इस लूप को ब्रेक कर देना, इसका मतलब यही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये क्यों किया, ठीक है ना। इसको भी मैं रन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को दिया कि रजिस्टर यूजर लॉग इन या फिर एग्जिट। तो अगर हम लोगों ने 3 अगर यहाँ पर प्रेस किया तो देखो लूप अपने आप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। एक और हम लोग दे सकते हैं कि लाइक क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा बंदा लोग हो सकता है जो लोग 5-7 भी देगा, तो उसका भी हम लोग एक लॉजिक ले देते हैं कि एल्स इफ सी इक्वल एल्स, यहाँ पर एल्स ही देते हैं क्योंकि जो भी इसके अलावा होगा वो इनवैलिड ऑप्शन होगा, राइट। एस आउट इनवैलिड चॉइस। ओके, तो सेव करके एक बार रन कर लेते हैं। अगर 5 दिया तो इनवैलिड चॉइस, और देखो इनवैलिड चॉइस के बाद फिर से यही दिखाएगा हम लोगों को, अनटिल एंड अनलेस हम लोग 3 ना प्रेस करते तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है ना। जैसे 8 दे दिया इनवैलिड चॉइस, कुछ भी दे दिया,
ये तो मतलब एक्सेप्शन हैंडल, ये तो एक्सेप्शन हो जाएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर बस इंट लेने वाले हैं, बट यू गॉट द पॉइंट राइट। सो हाँ, अभी हम लोग यहाँ पर रजिस्टर योर सेल्फ के लिए हम लोग यहाँ पर देते हैं, अगर इफ एल्स इफ सी इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। अगर बंदे ने चॉइस दिया 1 को, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर, याद है हम लोगों ने दिखाया था कि हम लोग यहाँ पर बेसिकली 4 क्लास बनाने वाले हैं, रजिस्टर मॉड्यूल, लॉगिन मॉड्यूल और कस्टमर डैशबोर्ड। अब रजिस्टर क्लास के अंदर हम लोगों का रजिस्टर वाला पूरा वो सिस्टम रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग उसका, उस क्लास का एक मॉड्यूल मतलब ऑब्जेक्ट बना लेंगे, इसको हम लोग रन कर देंगे आर डॉट इसका। अब हम लोग ये देखो अभी तक यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि हम लोगों को कि ऐसा नाम का कोई क्लास ही नहीं है, लेकिन हम लोग इसको बहुत जल्द बनाने वाले हैं। लेकिन इसके अंदर हम लोग एक और इसके अंदर हम लोग एक मेथड देंगे जिसका नाम होगा रजिस्टर, तो हम लोग उसको कॉल कर लेंगे, ठीक है ना। REGISTR रजिस्टर। सिमिलरली अगर बंदे ने एल्स इफ सी इक्वल्स टू 2 दिया, तो यहाँ तो फिर लॉगिन मॉड्यूल हो जाएगा क्योंकि 2 में लॉगिन का ही है। लॉगिन मॉड्यूल इक्वल्स लॉगिन मॉड्यूल L, और फिर यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर हम लोग एक मेथड देंगे जो होगा लॉगिन का, लॉगिन नाम का एक मेथड देंगे जहाँ पर लॉगिन का पूरा वो लॉजिक रहेगा, ठीक है ना, L.login, और इसको हम लोग रन कर देंगे, ठीक है। तो मेन मेथड के लिए बस इतना ही था। अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लाल लाल जो दिखा रहा है कि इसका मतलब ऐसा नाम का कुछ चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम लोग अभी उसको ठीक करने वाले हैं, ओके। यहाँ पर हम लोग एक SRC के अंदर ही हम लोग एक नया क्लास बना लेंगे जिसका नाम हम लोग देंगे रजिस्टर मॉड्यूल, ओके। देखो यहाँ पर मेन में देखो अभी रजिस्टर मॉड्यूल का हम लोगों ने क्लास बना लिया, इसके लिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर एरर दिखा रहा था वो भी हम लोगों का हट गया, ओके। तो अभी हम लोग रजिस्टर मॉड्यूल के लिए हम लोग लॉजिक लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने एक मेथड को कॉल किया था जिसका नाम रजिस्टर होगा, तो हम लोग वही यहाँ पर दे देते हैं और पब्लिक दे देते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग इसको दूसरे फाइल्स में भी एक्सेस कर रहे हैं। तो पब्लिक वॉइड रजिस्टर अभी मेन में देख लेते हैं। देखो क्योंकि मैंने यहाँ पर लॉगिन में यहाँ पर रजिस्टर मेथड को मैंने यहाँ पर कॉल मतलब बनाया है, तो देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट भी हट गया, यहाँ पर जो भी एरर दिखा रहा था पहले, ठीक है ना। अभी रजिस्टर जब भी बंदे को अगर रजिस्टर करना है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था वेयर फ्रेम में कि हम लोग का रजिस्टर का वो चीज़ कैसे होगा, राइट। तो देखो रजिस्टर के लिए बंदे से क्या क्या मांगा जा रहा है, नेम, फ़ोन नंबर और पिन, ठीक है। सो हम लोग सिंपली यही करेंगे, बस सुंदर दिखाने के लिए एक थोड़ा सा लाइन दे देता हूँ ताकि समझ में आ जाए कि भाई ये पेज अलग है, ये पेज अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले हम लोगों को एक यूज़र से उसका चॉइस भी लेना पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा। सो उसके लिए हम लोगों को एक स्कैनर क्लास बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि बंदे से पहले मांगना पड़ेगा भाई तू अपना नाम बता, ठीक है ना। और यहाँ पर तो बंदे से मैंने उसका नाम ले लिया, अब उसका फ़ोन नंबर भी देखूंगा मैं, ठीक है ना। सिस्टम डॉट हम लोग यहाँ पर फ़ोन स्ट्रिंग में ले रहे हैं क्योंकि क्या होता है ना कि नंबर 10 डिजिट से भी ज़्यादा का हो सकता है, लेकिन इंटीजर में हम लोग उतना बड़ा वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग को लॉन्ग या फिर वैसा लेना पड़ता है डेटा टाइप, तो उसके लिए सिंपली हम लोग स्ट्रिंग में सब कुछ ले रहे हैं, ओके। तो स्ट्रिंग फोन इक्वल SC डॉट नेक्स्ट, और यहाँ पर मतलब स्पेस का ज़रूरत नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग बस नेक्स्ट ले लेंगे, नेक्स्ट लाइन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और बाय द वे बंदे को बोलना तो पड़ेगा ना कि भाई तू अब यहाँ पर फ़ोन नंबर दे दे, तो ये भी हम लोग कर लेंगे। तो अभी हम लोग सिंपली इसी को हम लोग फिर से अभी हम लोग बंदे से क्या अपने चाहेंगे कि भाई अपना पिन दे दे, ठीक है ना। तो पिन के लिए सिमिलरली स्ट्रिंग में ले लेते हैं, झमेला साइड में रखो। अब हम लोग चेक करेंगे कि भाई रजिस्ट्रेशन अब रजिस्टर कर, अभी हम लोग क्या करेंगे कि लाइक जो भी यहाँ पर बंदा यहाँ पर लिखेगा उसको हम लोग एक credentials.txt नाम का एक चीज़ होगा, हम लोगों ने जो आर्किटेक्चर में भी दिखाया था पहले। देखो आर्किटेक्चर में हम लोगों ने क्या दिखाया था कि जो भी यहाँ पर रजिस्टर होगा वो सब कुछ एक credential.txt में सेव होकर रहेगा, तो उसके लिए भी हम लोग को एक मेथड बनाना पड़ेगा, राइट। तो अभी हम लोग क्या दे देते हैं कि इफ वैलिड रजिस्टर इसके अंदर हम क्या क्या पास करके नेम कॉमा फोन कॉमा पिन, ठीक है ना। अगर ये अगर ट्रू हुआ तो फिर हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे एस आउट, वरना क्या कर लेंगे एल्स। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग को वैलिड रजिस्टर, अब यहाँ पर हम लोगों को क्या दिखा रहा है कि ऐसा नाम का कोई मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम लोग अभी इसको लिख लेंगे
ऊपर कहीं पर, ठीक है ना। तो इसके साथ ही हम लोग अब इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर बस ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, तो हम लोग इसका क्या करेंगे कि इसका हम लोग रिटर्न टाइप जो होगा उसको हम लोग बुलियन ले लेते हैं, ठीक है ना। बुलियन वैलिड रजिस्टर, ओके। और इसके अंदर क्या क्या हम लोग पास करने वाले, स्ट्रिंग नेम पास करेंगे, स्ट्रिंग ओन पास करेंगे और स्ट्रिंग पिन पास करेंगे, ठीक है ना। अब देखो एक फाइल पथ बना लेते हैं और हम लोग क्या करेंगे, एसआरसी के अंदर ही एक और फाइल रहेगा जिसका नाम होगा credentials.txt, ठीक है ना। तो हम लोग अभी एक फाइल पाथ हम लोग अभी कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक फाइल बना लेंगे जहाँ पर हम लोग जो भी यहाँ पर क्रेडेंशियल्स होगा वो हम लोग वहाँ पर स्टोर करेंगे। तो ये सब ट्राई कैच में देना पड़ता है क्योंकि ये सब चेक एक्सेप्शन होता है। तो ट्राई फाइल पाथ, क्योंकि फाइल पाथ क्या credentials.txt में ही सब कुछ होगा, राइट। तो फाइल पाथ इसके अंदर क्या लिखेंगे कि स्ट्रिंग, इसके अंदर हम लोग कैसे सेव करेंगे कि जो लाइन होगा, लाइन को हम लोग कैसे बनाएंगे, स्ट्रिंग लाइन इक्वल्स टू नेम, यहाँ पर जो नेम होगा प्लस एक कॉमा के साथ हम लोग सेपरेट करते करते लिखेंगे प्लस फोन। अभी हम लोग इसको राइट कर लेंगे वहाँ पर, राइटर लाइन। अभी इसको हम लोग उस फाइल में लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक नया लाइन में भी चले जाएंगे। अच्छा, हम लोगों को कैच फेज भी लिखना पड़ेगा इसके साथ, एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन भाई तुम कैच कर लेना ई। और क्या कर लेंगे हम लोग, इसको अभी हम लोग थोड़ा सा रन करके देखते हैं और इसको हम लोग ट्रू भी पास कर लेते हैं, ठीक है ना, रिटर्न ट्रू। वरना क्या हम लोग पास करेंगे, रिटर्न फॉल्स, ओके। और यहाँ पर देखें ज़रा, फिलहाल कि इसको ना थोड़ा सा कमेंट डाउन कर लेता हूँ क्योंकि अभी इसका ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में और कोई प्रॉब्लम दिखाए तो मुझे बिल्कुल नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा ठीक है, हो गया। तो अभी इसको हम लोग देख लेते हैं कि भाई जो भी हम लोग कर रहे हैं कि वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। अभी हम लोग इसको एक बार रन करके, अरे यार जो भी हो, रूकी मिस्टेक्स एनीवेज। तो इसको फिर से रन करके देखते हैं, आई गेस अब अच्छे से हो जाएगा रन। हाँ, जैसे हम लोग अभी अपने आपको रजिस्टर करने वाले हैं, ठीक है ना। एंटर योर नेम, जैसे सैंडी दे देता हूँ मैं। एंटर योर फोन नंबर 11234567890, ठीक है। अब पिन क्या देता हूँ कि 1010। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब देखता हूँ कुछ हुआ है कि नहीं, एग्जिट कर लेता हूँ। देखो credentials.txt नाम का एक फाइल बन गया जहाँ पर हम लोगों का ये जो भी है नाम, फोन नंबर और ये जो है हम लोगों का पिन ऐसे सेव हो रहा है, ठीक है ना। परफेक्ट हुआ, जैसे हम लोग चाह रहे थे वैसे ही यहाँ पर सेव हुआ। अभी हम लोग यहाँ पर हम लोग जब अपना डेटाबेस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे थे तब हम लोगों ने एक चीज़ बोला था ना कि जो भी यहाँ पर नया यूज़र होगा उसके नाम, उसका नाम यूज़ करके उसी का फ़ोन नंबर यूज़ करके एक और फाइल बनेगा जहाँ पर उसका अकाउंट बैलेंस और बाकी सब इन्फॉर्मेशन रहेगा। लेकिन ये फाइल भी तो हमें क्रिएट करना है ना, तो हम लोग उसका भी लॉजिक अभी लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो उसका लॉजिक अभी हम लोग लिख लेंगे, पहले रजिस्टर मॉड्यूल में लिख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि फाइल बन जाए जब भी कोई नया यूज़र अपने आप को रजिस्टर करे, ओके। तो उसको बनाने के लिए अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जितना तक लिखा है उतना तक तो बिल्कुल सही है। तो हाँ, हम लोग एक स्ट्रिंग एरे ले लेंगे और उसका नाम ले लेंगे हम लोग पार्ट्स, ठीक है ना। और जो भी लाइन, ये जो लाइन जो हम लोग लिखेंगे ना, जो लाइन वो लिख रहा है ना वहाँ पर लाइन डॉट स्प्लिट कर लेंगे कॉमा के साथ, ठीक है ना। जहाँ जहाँ कॉमा होगा वहाँ वहाँ हो जाएगा स्प्लिट, राइट। ये मतलब क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर जो होगा ना, ये जो फाइल सेव हुआ यहाँ पर सैंडी कॉमा ये वाला चीज़, अभी ये क्या हो जाएगा ना कि पार्ट्स के अंदर ये पार्ट्स जो हम लोगों ने एरे बनाया है स्ट्रिंग एरे, वहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक के अंदर हो जाए, एक होगा सैंडी, एक हो जाएगा तुम्हारा जो भी फ़ोन नंबर हमने दिया है और एक हो जाएगा पिन, ठीक है ना। ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर पाए कि अगर पार्ट्स अगर 0 दे दे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एरे जैसे इसका वैल्यू सैंडी हो जाएगा, सैंडी रिटर्न करेगा। पार्ट्स 1 क्या रिटर्न करेगा हम लोगों को,
1 मिनट, पार्ट्स 1 हम लोगों को क्या रिटर्न करेगा, जो भी फ़ोन नंबर रहेगा वो। तो ऐसे हम लोग ताकि इसको एक्सेस कर पाए, ठीक है ना, इसका मतलब जो भी है। तो पार्ट्स 0 के अंदर नेम आएगा, पार्ट्स 1 के अंदर फ़ोन आएगा, और पार्ट्स 2 के अंदर पिन आएगा, ठीक है ना, जैसे हम लोगों ने दिखाया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर बना लेंगे इसी के अंदर डॉट डेटा नाम का, ठीक है ना। तो उसको कैसे बनाएंगे, पहले हम लोग फोल्डर पाथ कहीं पर सेव कर लेते हैं, स्ट्रिंग फोल्डर पाथ, एक डेटा नाम का एक हम लोग फोल्डर बनाएंगे जहाँ पर ये सब कुछ होगा। तो हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं न्यू। तो हम लोग ऐसे फाइल मतलब ऐसे हम लोग फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ दिखा रहा है, यहाँ पर आयो जो है ना, सब कुछ यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, फिर शायद सब ठीक हो जाएगा आई गेस। तो आयो का हम लोगों ने सभी पैकेजेस को इंपोर्ट कर लिया, इसके लिए ठीक हो गया। तो अभी फोल्डर बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि फ़ोन नंबर कहाँ पर सेव होगा। देखो पार्ट्स, देखो पार्ट्स को कमेंट डाउन कर लेता हूँ। पार्ट्स 0 के अंदर क्या सेव हो रहा है, नेम, ठीक है। पार्ट्स 1 के पास फिर क्या होगा, फ़ोन, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी फाइल नया बनेगा, जो भी फाइल नया बनेगा वो हम लोग उसका फ़ोन नंबर के साथ ही तो सेव कर रहे हैं ना। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़र फ़ोन नंबर के साथ ही वो फाइल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को फ़ोन नंबर ही चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या, फाइल नेम क्या होगा, हम लोग एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, str है स्ट्रिंग, जिसके हम अंदर हम लोग फाइल नेम सेव करेंगे, फाइल नेम। अभी पूरा फाइल पाथ क्या होगा वो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। स्ट्रिंग फाइल पाथ इक्वल्स टू फोल्डर पाथ जो होगा प्लस तुम्हारा फाइल नेम जो होगा प्लस उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .txt से ही तो हम लोग सेव करेंगे, राइट। .txt होगा एकदम। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और हम लोग अब लिखेंगे ना, क्या लिखना है वो सब हम लोग लिखेंगे अभी। ये क्या हो रहा है कि वैलिड ऑलरेडी फाइल पाथ हम लोग पहले से ही कहीं पर दे के रखे हैं ना। एक काम करता हूँ, ये स्ट्रिंग फाइल पाथ जो है ना, इसको मैं ना स्कोप के बाहर सेव कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर भी लोकल वेरिएबल हिसाब से लिख पाएंगे, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे। सो फाइल हैंडलिंग में कैसे लिखते हैं, बफर राइटर न्यू यूज़र, यहाँ पर कुछ भी नाम हम लोग दे सकते हैं, तो हम न्यू यूज़र बना रहे हैं तो न्यू बफर राइटर, फिर न्यू फाइल राइटर, अब जो भी फाइल पाथ होगा फाइल पाथ कॉमा ट्रू, ताकि हम लोग इसको बार बार प्रिंट कर सकें, ओके। तो हाँ, अभी हम लोगों ने क्या बोला था कि जो भी नया यूज़र होगा उसका इनिशियल बैलेंस क्या होगा, 0 ही रहेगा, राइट। तो स्ट्रिंग बैल इक्वल्स टू 0, राइट। अभी ये सब हम लोग उस फाइल के अंदर लिख लेते हैं, ओके। अब यहाँ पर क्यों दिखा रहा है हमको, अच्छा 0 है ना, तो हम लोगों को इसको डबल कोट्स के अंदर देना पड़ेगा, ओके। तो हाँ, अब न्यू यूज़र डॉट राइट, पहला लाइन क्या लिखेंगे कि उसका अकाउंट बैलेंस, ठीक है ना, अकाउंट, राइट, अकाउंट बैलेंस लिख लेंगे और नेक्स्ट लाइन भी कर लेंगे इसके साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, न्यू यूज़र डॉट राइट क्योंकि बैलेंस 0 होगा, बस। अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। और फिर और तो कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग अब सब कुछ क्लोज कर लेंगे, ठीक है ना। न्यू यूज़र डॉट क्लोज, ये अच्छा प्रैक्टिस होता है करने के लिए। अच्छा, और एक चीज़ है, हम लोगों ने तो राइटर का तो ये भी तो क्लोज नहीं किया ना, तो हम लोग इसको यहाँ पर ही क्लोज कर लेंगे, ठीक है ना। राइटर डॉट क्लोज, और ये रिटर्न ट्रू करेगा अगर ये सब हो गया अच्छे से। तो आई गेस इतना काफ़ी है। और कुछ लिखना है क्या हम लोगों को, और कुछ तो रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल अभी के लिए ख़त्म हो गया। अब इसको हम लोग रन करके देखेंगे, ठीक है ना। तो जो भी होगा मेन से हम लोग सब कुछ रन करेंगे, ठीक है। तो 1 सिमिलरली हम लोग सैंडी दे देते हैं, सैंडी फ़ोन नंबर 345 देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है ना। अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि चीज़ें अच्छे से हुआ है कि नहीं। देखो क्रेडेंशियल्स डॉट txt सैंडी यहाँ पर हाँ हो गया। अब डेटा के अंदर देखते हैं कुछ आया है कि नहीं। अच्छा, ये क्या हुआ, एक चीज़ तुम लोगों ने देखा कि यहाँ पर डेटा 1 2 3 4 5, राइट। अब
चीज़ें यहाँ पर नया फाइल बन रहा है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि डेटा में हो जाए, तो मैंने ज़रूर यहाँ पर कुछ गलती वलती कर दिया है, तो उसको मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। फाइल पाथ, अच्छा, सो मुझे अब वो प्रॉब्लम समझ में आ गया। यहाँ पर एक और फॉरवर्ड स्लैश होगा, वरना वहाँ पर सेव नहीं हो रहा था। तो अभी हम लोग इसको भी डिलीट कर लेते हैं, और जो भी हम लोगों को यहाँ पर लिखा है वो भी रिमूव कर देते हैं, ये भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। अब फिर से हम लोग इसको रन करते हैं, तो रन करते हैं 1 मिनट। रजिस्टर योर सेल्फ, सैंडी, इंटर फोन नंबर 125, इंटर यूपिन 123, ठीक है ना। अभी देखते हैं, ओके, तो अभी देखते हैं। हाँ, ये देखो क्रेडेंशियल और टीएक्सी में सैंडी फोन नंबर 12345 और पिन 123 है। अब ये देखो यहाँ पर डेटा नाम का एक फोल्डर बन गया, जिसके अंदर एक फाइल है, उसका नाम 12345 है, जो फोन नंबर है एक्चुअली, और अकाउंट बैलेंस 0 दिखा रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोगों का रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। ओके, अभी हम लोगों को क्या बनाना है, अभी हम लोगों को लॉगिन मॉड्यूल बनाना है, ठीक है ना। अब सॉरी, 1 मिनट, अभी हम लोगों को लॉगिन मॉड्यूल बनाना है, ठीक है। अब लॉगिन मॉड्यूल का हम लोग एक और क्लास बना लेंगे। 1 मिनट, एक नया क्लास बना लेते हैं, जावा क्लास लॉगिन, ठीक है। ये देखो लॉगिन, देखो जब भी हम लोगों ने लॉगिन मॉड्यूल का क्लास बनाया तो यहाँ पर एरर हट गया। और सिमिलरली हम लोग एक और मेथड बनाएंगे, इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। तो पब्लिक वॉइड लॉगिन, ओके। तो बेसिकली लॉगिन के लिए हम लोगों को पहले क्या करना है, पहले हम लोगों को करना है कि पहले बंदे से तो इनपुट लेना पड़ेगा। इसके लिए स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लेता हूँ, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट आई एन, ठीक है। इंपोर्ट क्लास हो जाएगा यहाँ से सिंपली। अब देखो इस आउट, यहाँ पर थोड़ा सा मैं लाइन दे देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है ना। ओके, तो हाँ, इस आउट। तो लॉगिन करने के लिए क्या लगता है कि फ़ोन नंबर और यूज़र नेम लगेगा ना। अब ये देखो हम लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने एक वायरफ्रेम बनाया था ना। देखो जब भी बंदा लॉगिन करेगा, लॉगिन के लिए क्या क्या मांग रहे हैं हम लोग, एंटर योर फ़ोन नंबर और एंटर योर पिन, ठीक है ना। तो सिमिलरली हम लोग वही दे देंगे यहाँ पर, एंटर योर फ़ोन नंबर, फिर एस आउट, एंटर योर पिन, ठीक है। और फ़ोन नंबर के लिए फ़ोन नंबर देना पड़ेगा यहाँ पर, string स्ट्रिंग, यूज़र डी दे देता हूँ, यूज़र इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट। और सिमिलरली पिन के लिए भी स्ट्रिंग पिन नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, जिसके अंदर sc डॉट पिन नेक्स्ट, ओके, ठीक है। और सिमिलरली हम लोगों ने जो लॉजिक रजिस्टर मॉड्यूल में बनाया था, वही लॉजिक यहाँ पर भी हम लोग यूज इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कि इफ़ एक वैल नाम का हम लोग एक मेथड ले लेंगे, वैल, जिसके अंदर क्या क्या हम लोग पास करेंगे, यूज़र कॉमा पिन, ठीक है ना। अगर ये ट्रू हुआ तो फिर एस आउट क्या हो जाए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि एस आउट हेलो यूज़र एक दे देंगे। और हम लोग एक बनाए थे, एक हम लोगों को बनाना है अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर, याद है कि हम लोग एक कस्टमर डैशबोर्ड भी बनाना है, राइट। तो ये डैशबोर्ड में डायरेक्टली कॉल हो जाएगा, तो डैशबोर्ड का भी एक क्लास हम लोगों को बाद में बनाना ही पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए इतना तक रखते हैं, ठीक है ना, वो बाद में हम लोग कॉल कर लेंगे उसको। एल्स क्या करेंगे, एस आउट नो यूज़र फाउंड, क्योंकि डेटाबेस में तो कुछ है ही नहीं, कि वो बंदा तो डेटाबेस में है नहीं, तो नो यूज़र फाउंड। तो अभी हम लोगों को एक ऐसा मेथड बनाना पड़ेगा जो मतलब हम लोगों का जो क्रेडेंशियल डॉट टीएक्सी है वहाँ से देखेगा, चेक करेगा कि ऐसा फ़ोन नंबर और पिन के साथ कोई बंदा है कि नहीं, ठीक है ना। तभी उसको अलाउ किया, तभी उसका लॉगिन कंप्लीट होगा, वरना कंप्लीट नहीं होगा। तो हम लोग अभी उसका ही लॉजिक लिखने वाले हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, पब्लिक बूलियन
cal, ओके। और इसके अंदर हम लोग क्या क्या पास करना है, स्ट्रिंग यूजर कॉमा स्ट्रिंग पिन, ओके। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं कि ये लोग कहाँ, मतलब ये वैल्यू, मतलब ये कहाँ से चेक करेगा कि बंदा एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो स्ट्रिंग फाइल नेम कहाँ से चेक करेगा, क्रेडेंशियल्स और टीएक्सटी से ही तो चेक करेगा, राइट। क्रेडेंशियल टीएक्सटी, ठीक है। अब हम लोग एक रीडर, हम अभी राइटिंग का काम नहीं है, अभी जो भी होगा हम लोग रीड करना पड़ेगा फाइल से, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बफर्ड रीडर, ठीक है ना। बफर्ड रीडर एक ऑथ नाम का, ऑथ नाम देते हैं क्योंकि हम लोग तो ऑथराइज ही कर रहे हैं ना यहाँ पर। इक्वल्स टू न्यू बफर्ड रीडर, अब न्यू फाइल रीडर। अब इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं कि फाइल पाथ, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग इसी से ही तो चेक करेंगे। अच्छा फाइल पाथ दे देता हूँ यहाँ पर, नाम फाइल पाथ देता हूँ, देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। अभी इसी को हम लोग कर कर लेंगे। तो एक अभी हम लोगों को मतलब हर एक लाइन को कैसे हम लोग इटरेट करेंगे, एक लूप यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो एक स्ट्रिंग लाइन कर लेते हैं, वाइल लाइन इक्वल्स टू ऑथ डॉट रीड लाइन, ठीक है। और इसको एक और ब्रैकेट के अंदर दे देता है, दे देते हैं इफ नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक लास्ट लाइन तक ना चलता है तब तक ये लूप चलते रहो, ठीक है ना। और हम लोग क्या करने वाले हैं कि स्ट्रिंग, एक एक लाइन को हम लोग पार्ट्स में डिवाइड, पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे, इक्वल्स टू लाइन डॉट स्प्लिट, ठीक है। जो ये सिमिलरली लॉजिक है जो हम लोगों ने रजिस्टर मॉड्यूल में बनाया था, ओके। स्प्लिट किससे स्प्लिट करेंगे, कॉमा के साथ हम लोग हर एक चीज स्प्लिट कर लेंगे, ताकि पार्ट्स फर्स्ट इंडेक्स में नाम हो, सेकंड इंडेक्स में फोन नंबर हो, थर्ड इंडेक्स में पिन हो, ओके। तो ये कर लेते हैं। अभी हम लोग वो लॉजिक देने वाले कि इफ पार्ट्स वन डॉट इक्वल्स यूजर, ठीक है, एंड क्योंकि दोनों को ही सेम होना पड़ेगा, दोनों को ही एग्जिस्ट करना पड़ेगा, राइट। पार्ट्स डॉट इक्वल्स पिन, ये दोनों अगर हुआ तो फिर रिटर्न टू, ठीक है। बस इतना ही था। अभी यहाँ पर ये इफ एल्स यहाँ पर खत्म हो रहा है, यहाँ पर वाइल खत्म हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर एक कैच भी देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ट्राई दिया था कैच, कोई भी एक्सेप्शन को कैच कर लेना भाई तुम, एक्सेप्शन ई, और क्या होगा कि एस आउट सम प्रॉब्लम ऑकर्ड ड्यूरिंग लॉगिन, ठीक है ना। क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ कि फाइल एक्स रीड नहीं कर पा रहा है, फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो ताकि कोड ब्रेक ना हो जाए, ठीक है ना, इसी के लिए हम लोग ये सब मेथड यूज करते हैं। अब यहाँ पर हाँ, अभी रिटर्न यू रिटर्न फॉल्स, बस आई गेस इतना ही काफ़ी है, राइट। अभी हम लोग लॉगिन करने का कोशिश कर लेते हैं। अभी देखते हैं क्रेडेंशियल्स और सैंडी 1 2 3 4 5 1 2 3, मतलब यूजर नेम, मतलब जो भी फ़ोन नंबर होगा 1 2 3 4 5 और पिन होगा 1 2 3। अभी इसको हम लोग रन करके देखते हैं। मेन में तो हो रहा है सब कुछ अच्छे से, हाँ। इसको रन करके देखते हैं, ठीक है ना, ओके। तो लॉगिन करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3, नो यूज़र फाउंड दिखा रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। अब इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा एक काम कर लेता हूँ, पहले इन सबको ना मैं क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि हम लोग तो कॉन्स्टेंटली कोड को चेंजेस कर रहे हैं ना। तो इसको फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ, हाँ, तो भी डिलीट कर लेता हूँ, डिलीट, ठीक है। इतना आई गेस काफ़ी रहेगा। अभी इसको मैं ना रन करता हूँ, सी। अभी मैं अपने आप को पहले रजिस्टर कर लेता हूँ,
रजिस्टर क्या होगा, नाम होगा सैंडी, फोन नंबर देता हूँ 1234567890 और पिन दे देता हूँ 8080। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल दिखा रहा है मुझे। अभी मैं अपने आपको लॉग इन करने का कोशिश करता हूँ, 1234567890 और 8080। नो यूज़र फाउंड, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, देखता हूँ मैं इसको ट्रबल शूट करने का कोशिश करता हूँ। ओके, सो मुझे एक एरर अभी दिखाई दिया कि पार्ट्स और इक्वल्स एरर, लेकिन यहाँ पर पार्ट्स 2 होगा, ठीक है ना। इसको अभी सेव करता हूँ और फिर से इसको रन करके देख, अभी इसको पहले देखता हूँ क्रेडेंशियल्स में क्या है कि 124567890 फोन नंबर है और पासवर्ड मतलब पिन है 8080, ठीक है ना। अभी इसको मैं रन करके देखता हूँ कि अब देखता हूँ लॉगिन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो लॉगिन 1234567890 और पिन क्या था 8080, या हेलो यूज़र। तो सक्सेसफुली हम लोगों का लॉगिन मॉड्यूल भी कंप्लीट हो गया है। मैं पहले यहाँ से एग्जिट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या बनाना है अकॉर्डिंग कि जब भी लॉगिन मॉड्यूल मतलब लॉगिन हो जाए, मतलब यूज़र अगर डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है तो एक कस्टमर डैशबोर्ड नाम का हम लोगों को कस्टमर डैशबोर्ड का एक क्लास भी बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी देख लेते हैं कि देखो हम लोगों ने यहाँ पर क्लास डायग्राम में भी मेंशन किया था कि कस्टमर डैशबोर्ड का भी एक फाइल बनाना पड़ेगा, मतलब एक क्लास बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और कस्टमर डैशबोर्ड में क्या क्या ऑप्शंस रहेगा एक बार फ्रेम मतलब हम लोगों का वायर फ्रेम में देख लेते हैं कि क्या कहा गया। हाँ, यहाँ पर देखो जब भी लॉगिन अच्छे से हो जाए तो उसके पास ये 4 ऑप्शन रहेगा कि बैलेंस चेक कर पाओगे, विड्रॉ कर पाओगे, डिपॉजिट कर पाओगे या ट्रांजैक्शन कर पाओगे। और ये सब वैल्यू कहाँ से उसको मिलेगा, अपने हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखो ये देखो ये डेटाबेस क्या कैसे क्रिएट हुआ कि कोई भी अगर नया यूजर होगा तो उसके नाम के फोन नंबर से एक नया फाइल बनेगा जहां पर उसका अकाउंट बैलेंस और उसका हर एक ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी वहां पर रहेगा, ठीक है ना। तो ये कब वो एक्सेस कर पाएगा, जब लॉगिन सक्सेसफुल हो जाए, राइट। तो यही हम लोग अभी करने वाले हैं, जहां पर हम लोगों ने हेलो यूजर लिखा था एक मिनट लॉगिन मॉड्यूल में। हाँ, जहां पर भी हम लोगों ने हेलो यूजर लिखा था तो वहां पर हम लोग एक कस्टमर डैशबोर्ड नाम का क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। कस्टमर डैशबोर्ड कस्ट इक्वल्स टू न्यू कस्टमर डैशबोर्ड, और इसके अंदर ये एक हम लोग इसके अंदर हम लोग यूजर को भी पास करेंगे। यूजर कौन होगा, जो भी मतलब ये फोन नंबर जो यहाँ पर होगा वही होगा, राइट। तो यूजर को भी हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि कस्ट डॉट डैशबोर्ड एक मेथड होगा जिसके अंदर वो सब ऑप्शंस रहेगा, उस मेथड का हम लोग कॉल कर लेंगे, ठीक है ना। डैश बी ओ आर डी हम लोग कॉल कर लेंगे, ओके। ठीक है, फिर अभी हम लोग एक और क्लास बना लेंगे यहाँ पर, न्यू जावा क्लास कस्टमर डैशबोर्ड। देखो लॉगिन मॉड्यूल यहाँ पर जो भी है, देखो अभी कस्टमर डैशबोर्ड नाम का क्लास बना लिया, इसके लिए यहाँ पर ये एरर हट गया। सिमिलरली एक बार बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर हम लोग एक और मेथड बनाने वाले हैं डैशबोर्ड नाम का, ठीक है ना। पब्लिक वॉइड डैशबोर्ड, ओके। आई गेस यहाँ पर जो भी था ये हट गया। और अच्छा हाँ, और एक और चीज़, क्योंकि ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा तो हम लोग को वो भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से काम नहीं चलेगा तो हम लोग को एक और कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जो होगा कस्टमर डैशबोर्ड, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रिंग यूज़र, ठीक है। और हम लोग एक काम क्या करने वाले हैं कि एक हम लोग ना ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जिसका नाम होगा स्ट्रिंग यूज़र, क्योंकि ये तो चेंज होने नहीं वाला ना। स्ट्रिंग यूज़र नहीं, स्ट्रिंग कस्टमर रख देते हैं, ठीक है ना। कस्टमर, अब क्या करेंगे कस्टमर के अंदर अब यूज़र आ जाएगा, ठीक है। अभी आई गेस हाँ एरर हट गया प्रॉपरली, ठीक है। अब देखो मतलब ये हम लोगों ने क्यों किया, अब थोड़ा सा समझो चीज़ को, ठीक है ना।
देखो जब भी लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पर जो भी यूजर ने लॉगिन किया वो यूजर यहाँ उस यूजर के नाम पे एक पैरामीटराइज कॉन्स्ट्रक्टर यहाँ पर हो जाएगा और उसका ऑब्जेक्ट हम लोग बना लेंगे। अब जो यूजर यहाँ पर है वो यहाँ पर हम लोग कस्टमर, ये स्ट्रिंग कस्टमर जो बनाया है उसके अंदर यूजर का जो भी नाम होगा या फिर जो फोन नंबर होगा वो इस स्ट्रिंग इस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिक हम लोग यहाँ पर बहुत एक्सटेंसिवली ऑप्स का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ नहीं। ओके, तो अभी हम लोग डैशबोर्ड में जो भी लिखा रहेगा उसका हम लोग एक बना लेते हैं स्केलेटन। पहले तो थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा लाइन दे देता हूँ मैं। अब देखो इनपुट तो लेना ही पड़ेगा, राइट। तो स्कैनर क्लास तो मैंडेटरी है, स्कैनर इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट आई एन। ओके, अभी देखो उसके पास क्या क्या ऑप्शन रहेगा कि पहले ऑप्शन होगा चेक बैलेंस, राइट। ओके, अभी हम लोग पहला ये दे ही देता हूँ इफ, और हाँ ये चॉइस करने के लिए int c इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इन दे देता हूँ क्योंकि ये तो इंटीजर है, राइट। तो या इफ c इक्वल्स टू 5, ओके, तो फिर हम लोग क्या करने वाले हैं कि ब्रेक कर देंगे, ठीक है ना। ब्रेक एल्स आउट इनवैलिड ऑप्शन। ओके, इसको सेव कर लेता हूँ। अभी मैं फिर से इसको रन करके देखता हूँ कि कस्टमर डैशबोर्ड तक क्या बंदा जा पाएगा कि नहीं, ठीक है ना। फिर से रन करता हूँ। अच्छा, जावा ब्रेक आउटसाइड स्विच और लूप प्रॉब्लम है यहाँ पर कुछ, देखता हूँ कि है। अच्छा हाँ, इसको पूरा तो हम लोगों को वाइल ट्रू के अंदर देना पड़ेगा, राइट, वरना कैसे होगा। वाइल ट्रू ट्रू, ठीक है, वाइल ट्रू, एक मिनट इस, और आई गेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फिर से इसको रन करके देखता हूँ, आई गेस रन हो जाए। हाँ, तो अभी हम लोग अपने आप को लॉगिन कर लेंगे पुराने क्रेडेंशियल्स के साथ ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और 8080, ठीक है ना। हेलो यूजर, अब देखो मेरे पास चेक बैलेंस, विदड्रॉ, डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन, एग्जिट, मैं आप कुछ भी रैंडम देता हूँ कि इनवैलिड ऑप्शन और यही रन होता रहेगा। और अगर मैंने एग्जिट कर दिया तो देखो मुझे फिर से रजिस्टर योरसेल्फ, लॉगिन योरसेल्फ और एग्जिट ये वाला ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं जब एग्जिट करूँगा तब मेरा पूरा प्रोग्राम से मैं एग्जिट कर पाऊंगा। एक काम करता हूँ, मेन के यहाँ पर भी ना मैं ना एक वो दे देता हूँ, ठीक है ना, लाइन टाइप का, ताकि समझ में आ जाए कि कौन सा क्या पेज है। ओके, तो अभी हम लोग का डैशबोर्ड तो अच्छे से काम कर रहा है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि पहले चेक बैलेंस का लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। एल्स का तो यहाँ पर हो जाएगा, एल्स इफ सी इक्वल्स टू 2, ठीक है। अच्छा 2 है, फिर सॉरी ये 1 होगा एक्चुअली, बैलेंस चेक करने के लिए 1 है, ठीक है ना। तो एस आउट लाइन टाइप का दे देता हूँ, और अकॉर्डिंग टू हम लोगों का जो भी हम लोगों ने डेटाबेस का जो भी लिखा था तो वहाँ पर एस आउट द अवेलेबल बैलेंस इज प्लस सी बैल, ठीक है ना। अब सी बैल के अंदर हम लोगों को यहाँ पर जो होगा ना, देखो यहाँ पर अकाउंट बैलेंस 0 है ना, ये वाला लाइन हम लोगों को प्रिंट करवाना है। तो अब इसको हम लोग समझते हैं कि हम लोग इसको कैसे प्रिंट करवाने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग इसको कहाँ से चेक करेंगे, पहले हम लोग स्ट्रिंग फोल्डर पाथ कहाँ से हम लोग देखने वाले कि फोल्डर पाथ को हम लोग देख लेते हैं। फोल्डर पाथ टू डॉट स्लैश डेटा, ठीक है ना। और उसके अंदर कहाँ पर हम लोग देखेंगे, फाइल पाथ को भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एकदम सिंपल हम लोग जो अभी तक लॉगिन मॉड्यूल में भी कर रहे थे वही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। फाइल पाथ, ठीक है, इक्वल्स टू फोल्डर पाथ
प्लस कस्टमर के अंदर वो फोन नंबर रहेगा, राइट, प्लस .txt। ओके, क्या हो रहा है कि फोल्डर पाथ क्या होगा, ./data मतलब डेटा का फोल्डर, उसके अंदर कस्टमर के अंदर क्या हो रहा है, जो भी यूजर वाले नाम से हम लोग जो लॉगिन कर रहे थे, जो फोन नंबर आता है, तो यहाँ पर फोन नंबर आ जाएगा .txt। देखो फोन नंबर .txt में ही तो सब कुछ वो वाला फाइल है, यूजर वाला फाइल, तो यही है हम लोगों का फाइल पाथ, ठीक है ना। अब देखो हम लोग लाइन कैसे रीड करते हैं, जावा में फाइल हैंडलिंग में यूज करते हैं। तो हम लोग कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं L2 नाम से, ठीक है ना। L2 इक्वल्स टू फाइल्स डॉट रीड ऑल लाइन्स करेंगे, ठीक है ना, रीड ऑल लाइन्स, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों को क्या हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे कि पाथ्स डॉट गेट फाइल पाथ, ठीक है। और फाइल पाथ के अंदर भी हम लोग कौन सा वाला चीज देखने वाले हैं, डॉट गेट, जो लाइन, एक्चुअली देखो लाइन कहाँ से स्टार्ट होता है, पहला लाइन लाइन नंबर 0 होता है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। तो हम लोगों को कौन सा लाइन में देखना है, लाइन नंबर, ये देखो 0, ये वाला, ये 0 होगा और ये वाला 1 होगा, लाइन नंबर 1, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से तो हम लोग को गेट कौन सा वाला लाइन, गेट लाइन नंबर 1 कर लेंगे, ओके। तो इसके अंदर अभी क्या हो जाएगा कि हम लोगों का जो बैलेंस रहेगा वो आ जाएगा, ठीक है। और इसको अभी हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर cval इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्ट्स इंट, ओके। इंट यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रिंग का नाम दे देंगे। आई होप इतना काफ़ी रहेगा, या इस लॉजिक के हिसाब से हम लोग इजीली बैलेंस फेच कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे, ठीक है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं अच्छे से, कुछ प्रॉब्लम है, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है। लाइन नंबर, अच्छा, इंपोर्ट, यहाँ पर क्लास इंपोर्ट कर लेते हैं और रीड ऑल लाइन्स, ये वाला क्लास भी हम लोग, देखो यहाँ पर ना बहुत सारा हैंडल एक्सेप्शन करना पड़ता है। तो एक काम करते हो, यहाँ पर जो भी एक्सेप्शन होगा भाई तू अपने आप हैंडल कर लेना, ठीक है ना। तो ये कर लेता हूँ, शोज IO एक्सेप्शन, आई होप इससे काम हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअली ये क्या होता है ना कि यहाँ पर चेक करना पड़ता है कि भाई ये फाइल पाथ है कि नहीं, इन सब का हम लोग को एक्सेप्शन खुद से लिखना पड़ता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम लोग ये सब बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ते हैं जब हम लोग जावा पढ़ते हैं, ओके। तो हाँ, अभी देखते हैं रन होता है कि नहीं। फिर से प्रॉब्लम, लॉगिन मॉड्यूल में प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, डैशबोर्ड यहाँ पर होगा, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर क्या बनाया, तो डैशबोर्ड ही तो बनाया था, डैश, अब देखो अनरिपोर्टेड और डिक्लेयर टू बी ट्रू, ठीक है ना। तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, अभी उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग को एक्सेप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग एक काम करते हैं कि लॉगिन में भी एक बार दे देता है, थ्रोस IO थ्रोस IO एक्सेप्शन, ठीक है ना। आई होप इससे काम हो जाएगा। एक्चुअली देखो हम लोग यहाँ पर ट्राई कैच भी यूज कर सकते थे, लेकिन ट्राई कैच अभी बहुत, ट्राई कैच लिखो उसको लो, उससे अच्छा भाई डायरेक्ट थ्रोज एक्सेप्शन दे दो, क्योंकि हम लोग को कोई क्या कहते हैं उसको, कस्टमाइज आउटपुट तो नहीं चाहिए ना कि क्या एक्सेप्शन है, भाई जो भी एक्सेप्शन है दिखा देना, ठीक है ना। बेसिकली वही है। तो फिर से हम लोग रन करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। फिर से प्रॉब्लम लाइन नंबर 24 में, ओके। तो सिमिलरली यहाँ पर भी एक काम करता हूँ, स्ट्रिंग वॉइड में थ्रोज IO एक्सेप्शन, ठीक है। अब फिर से रन करते हैं, आई होप इस बार इस बार तो रन हो जाना चाहिए, राइट, ठीक है। तो अभी हम लोग अपना चॉइस दे देते हैं कि पहले अपने आप को लॉग इन कर लेते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, अभी अपना अपना पिन दे देते हैं 8080, ठीक है। अभी अपना बैलेंस 0 आना चाहिए, लेट्स सी, या अवेलेबल बैलेंस इज 0। तो अभी हम लोग एग्जिट कर लेते हैं। तो थैंक्स गॉड हम लोगों का चेक बैलेंस अच्छे से काम कर रहा है। अभी हम लोग बाकी के लॉजिक भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लॉजिक क्या होगा हम लोगों का, विदड्रॉ के लिए, राइट। तो अभी विदड्रॉ का हम लोग लिख लेते हैं, एल्स
एफ सी इक्वल्स टू एस आउट हम लोग थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए वैसे लाइन दे देते हैं, ठीक है ना। हम्म, तो पहले हम लोग बंदे से पूछ लेंगे कि भाई तू कितना पैसा विड्रॉ करना चाहता है। तो एंटर द, अच्छा दो विड्रॉ के लिए है ना, हाँ। एंटर द अमाउंट यू वांट टू विथड्रॉ। अच्छा हाँ, विड्रॉ। अब एक और चीज़ हम लोग देख लेंगे कि अगर जो भी विड्रॉ अमाउंट होगा, ड्रॉ अमाउंट होगा, अगर वो बड़ा है, जो भी अवेलेबल बैलेंस है जो सी बैल से हम लोग सेव कर रहे हैं, सी बैल से, तो फिर हम लोग क्या प्रिंट कर देगी एस आउट, इनसफिशियंट फंड, ठीक है ना, इनसफिशियंट फंड। क्योंकि भाई तुम्हारे पास अगर उतना पैसा नहीं है तो उतना पैसा तुम कैसे उठा सकते हो, है ना। तो यही लॉजिक है, इनसफिशियंट फंड। यस। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सी बैल इक्वल्स टू सी बैल, मतलब जो भी बैलेंस होगा उससे हम लोग ये विड्रॉ अमाउंट माइनस कर लेंगे, ड्रॉ अमाउंट, ठीक है ना। और ठीक है ना, ओके, तो विड्रॉ अमाउंट कर लेंगे माइनस। और क्या करेंगे हम लोग कि इसको हम लोग अपडेट भी कर लेंगे, UPDAT अपडेट नाम का एक और मेथड बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सी बैल और एक फाइल पाथ दे देंगे, ठीक है ना। तो मतलब बेसिकली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि अपडेट नाम का एक और मेथड भी बनाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग अपडेट का वो मेथड बना लेते हैं कि ताकि क्या होना कि यहाँ पर जो भी अमाउंट होगा ना, विड्रॉ करे या फिर डिपॉजिट करे, ये वाला चेंज होता रहे, ठीक है ना, ये चीज चेंज होता रहे। तो यही हम लोगों को भी करना है, ओके। तो कर लेते हैं 1 मिनट। तो अभी अपडेट नाम का एक और हम लोग बना लेते हैं, स्ट्रिंग कस्टमर, ठीक है। तो पब्लिक वॉइड अपडेट, इसके अंदर हम लोग क्या क्या लेंगे, एक बैलेंस ले लेंगे, जो भी बैलेंस रहेगा, कॉमा। एक काम करते हैं, इसके अंदर फाइल पाथ भी ले लेता हूँ कि कौन से फाइल पाथ के अंदर हम लोग उसको चेंज करेंगे, तो उसका भी तो हम लोगों को चाहिए ना। फाइल पाथ ले लेता हूँ, फाइल पाथ, ओके। अभी ये सब हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक में रखेंगे, क्योंकि हो भी सकता है कि वैसे नाम का कोई फोल्डर है ही नहीं है, फाइल है नहीं, उसके लिए हम लोगों का प्रोग्राम रन मतलब स्टॉप नहीं होना चाहिए। तो ओके, तो स्ट्रिंग एक और वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग बेल इक्वल्स टू जो भी वैल्यू होगा, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ बैल, ठीक है ना। जो भी इंटीजर में हम लोग ले रहे थे उसको हम लोगों ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, ओके। अब देखो हम लोग अभी रैंडम एक्सेस फाइल यूज करने वाले हैं कि इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी वैल्यू जो भी मतलब कुछ भी चीज़ हम लोग रीड एंड राइट कर सकते हैं किसी भी फाइल में यूजिंग जावा, ठीक है ना। इसका कुछ कुछ बहुत सिंपल सिंपल मेथड्स होता है, आप लोग चाहे तो यूट्यूब या फिर बाकी जगह से पढ़ सकते हो। बहुत सिंपल होता है कि इसका ये बफर रीडर बफर राइटर जैसा ही काम करता है, ठीक है ना, उससे थोड़ा ज़्यादा ही एडवांस है, इसलिए बहुत सिंपल बना देता है चीज़ों को। रैंडम एक्सेस फाइल, इसके अंदर फाइल पाथ लेंगे हम लोग, कॉमा। अभी हम लोग क्या क्या करने वाले हैं कि रीड भी करने वाले हैं, राइट भी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो RW देना पड़ा हम लोगों को। अब ये स्टैंडर्ड है, लॉन्ग फाइल पॉइंटर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी देखो हम लोगों को कहाँ तक जाना है कि हम लोगों को तो सेकेंड लाइन तक ही तो जाना है ना, मतलब 0 और 1 तक ही तो जाना है ना। तो हम लोग वहां तक एक लूप चला लेते हैं कि भाई वहां तक ही मुझे जाना है, ठीक है ना। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 2, मतलब लेस देन इक्वल्स टू 1 भी जैसे लेस देन इक्वल्स लेस देन 2, आई प्लस प्लस सेम चीज ही है। तो ये फर्स्ट लाइन तक ही चलेगा। स्ट्रिंग लाइन इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड लाइन, ओके। और फाइल पॉइंटर इक्वल्स टू फाइल डॉट गेट फाइल पॉइंटर, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि फाइल डॉट सीक फाइल पॉइंटर, फाइल पॉइंटर, और इसके बाद
अब हम लोग उसमें लिख लेंगे जो भी बैलेंस होगा वहाँ पर, फाइल डॉट राइट बाइट्स बिल प्लस ये भाई तू नेक्स्ट लाइन में चले जाना इसके बाद, ठीक है। और फाइल डॉट क्लोज करना पड़ेगा इसके बाद। और अगर कोई एक्सेप्शन आया तो कैच कर लेंगे, एक्सेप्शन ई, हाँ, इस आउट there was some problem file ट्रांसफर, ठीक है, ऐसा एक हम लोग दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या कर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक फाइल पॉइंटर जीरो ले रहे हैं कि जब तक हम लोग इटरेट कर रहे हैं फाइल पॉइंटर का जो भी वैल्यू है उसको हम लोग अपडेट कर रहे हैं कि जब तक वो हमारे सेकेंड लाइन तक, मतलब वो सेकेंड लाइन तक ना चले जाए। जब भी सेकेंड लाइन में चले जा रहे हैं तो वहां पर हम लोग क्या लिख रहे हैं कि जो भी हम लोगों का बैलेंस है, ठीक है ना, उस बैलेंस को हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी मैं तुम लोगों को ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, मतलब ये वैल्यू यहाँ पर कैपिटल होगा, ठीक है। अभी देखो ये सिमिलर लॉजिक हम लोग अपडेट यहाँ इसके अंदर हम लोग सी वैल दे देंगे, कॉमा, और फाइल पाथ दे देंगे, ठीक है ना। फाइल पाथ परफेक्ट। और सेम ये सेम लॉजिक ही हम लोगों का तुम्हारा डिपॉजिट में भी काम आएगा एक्चुअली, तो वो भी दे देते हैं। सिर्फ सी इक्वल्स टू 3 आई गेस डिपॉजिट में होगा, राइट। डिपॉजिट में 3, ये नंबर 3 है, ओके। तो ड्रॉ अमाउंट नहीं होगा, यहाँ पर होगा डेप अमाउंट। तो अगर और ये वाला लॉजिक का कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पर, एल्स वाला काट दो, क्योंकि डिपॉजिट तुम चाहो जितना चाहे उतना कर सकते हो। सी वैल प्लस होगा यहाँ पर, और ड्रॉ अमाउंट नहीं, डेप अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पर अमाउंट यू वांट टू डिपॉजिट दे देता हूँ यहाँ पर, ओके। तो आई गेस इतना काफ़ी रहेगा, होप सो काम कर जाए, ठीक है। एल्स इफ, ओके, ये किसको बंद कर रहा है, एल्स इसको बंद कर रहा है, एल्स विदाउट इफ, अच्छा ठीक है। यहाँ पर एक वो दे देता हूँ, और आई गेस सब सब ठीक है। रन करके देखता हूँ, ओके। तो पहले अपना आपको लॉगिन कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, पिन दे देता हूँ 8080, ठीक है। पहले अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। मेरा अकाउंट बैलेंस 0 है, अभी मैं यहाँ पर कुछ पैसा डिपॉजिट करने वाला हूँ, ठीक है ना। नहीं, मेरे अकाउंट में तो 0 पैसा है, 0 है, 0 रुपीज़ है। तो अभी मैं अगर कुछ विदड्रॉ भी करना चाहूँ तो मुझे पूछ रहा है कि कितना पैसा लेना है, मैं 10 रुपये लेता हूँ। देखो क्या दिखा रहा है कि इनसफिशिएंट फंड, क्योंकि मेरे वहाँ पर पैसा ही नहीं है। तो अभी मैं अपने आप को थोड़ा पैसा डिपॉजिट करता हूँ, 1000 डिपॉजिट करता हूँ, ठीक है ना। अभी मैं अपना बैलेंस चेक करता हूँ, देखो अवेलेबल बैलेंस इज 1000। अब मैं अगर यहाँ से अगर अपना अपना अगर विदड्रॉ करना चाहूँ, सोचो 100 रुपये इस विदड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अभी अपना चेक बैलेंस करता हूँ, देखो 900 रुपये हो गया। तो इसका मतलब हम लोगों का विदड्रॉ डिपॉजिट का भी अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है ना। अभी हम लोगों को क्या करना है कि ट्रांजैक्शन देखना है। ट्रांजैक्शन अभी एक बार हम लोग वेयर फ्रेम में देख लेते हैं कि ट्रांजैक्शन मतलब दिखने में कैसा होगा। वेट अ मिनट, ट्रांजैक्शन देखो, अगर जो भी ट्रांजैक्शन जब भी तुम 4 वाला ऑप्शन चूज करोगे तब तुमको अकाउंट बैलेंस भी दिखाएगा, और यहाँ पर दिखाएगा कि तुम्हारा इतना पैसा क्रेडिटेड हो गया अगर डिपॉजिट हुआ तो इस टाइम में, इस डेट में, इस टाइम में, और अभी अवेलेबल बैलेंस इतना है, ठीक है ना। तो ये करना है अभी हम लोगों को, ओके। तो ये कर लेते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा और सुंदर करने के लिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर दे भी देता हूँ, इस आउट, और ये सेम चीज़ विदड्रॉ के लिए भी काम करेगा, ओके।
आई गेस इतना काफ़ी रहेगा। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि ट्रांजैक्शन के लिए भी वो चीज़ देख लेते हैं। अभी अगर ट्रांजैक्शन भी हम लोगों को करना है तो लाइक उसका लॉजिक तो लिखना, अभी वो तो हम लोग जब भी विदड्रॉ या फिर क्या कहते हैं उसको डिपॉजिट करके तभी तो वो लॉजिक लिखना है ना, राइट। तो अभी वही लिख लेते हैं हम लोग। तो अवेलेबल बैलेंस इतना है, इसके बाद ही हम लोग लिखेंगे। ओके, तो बेसिकली हमको लिखना ही है, तो ट्राई कैच ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ट्राई बफर रीडर, बफर राइटर, अभी तो हम लोगों को राइट करना है, तो बफर राइटर बी आर इक्वल्स टू न्यू बफर राइटर, न्यू फाइल राइटर। अभी कहाँ पर हमको लिखना है, फाइल पाथ में लिखना है, कॉमा, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या करना है कि डेट और टाइम भी तो चाहिए ना, तो डेट डेट का डेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये ऑलरेडी अवेलेबल रहता है जावा में। डेट करेंट डेट इक्वल्स टू न्यू डेट, ठीक है। और ये शायद ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखो यूटिल क्लास अपने आप यहाँ पर आ गया डेट के लिए। अभी एक सिंपल फॉर्मेट कर लेते हैं, सिंपल फॉर्मेट। मतलब जो भी डेट आएगा उसको हम लोगों को एक स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब फॉर्मेट में तो दिखाना है ना। तो देखो सिंपल डेट फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट इक्वल्स टू न्यू सिंपल डेट फॉर्मेट। अभी हम लोग कैसे दिखाना चाहते हैं कि पहले भाई ईयर आ जाए, फिर मंथ आ जाए, फिर डे आ जाए, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोगों के पास टाइम आ जाए, पहले आवर, फिर मिनट, फिर सेकंड। ओके, तो ऐसे हम लोगों का मतलब जो भी डेट या टाइम आएगा वो ऐसे दिखाएगा हम लोगों को। ओके, तो अभी स्ट्रिंग फॉर्मेट डेट टाइम इक्वल्स टू डेट फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट। ये बस सिंपल फॉर्मेट मतलब डेट ताकि फॉर्मेट हो जाए, उस इसी वे में फॉर्मेट हो जाए, उसी के लिए इतना कोड लिख लो, वरना इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। ओके, रुको, इफ ओ आर फॉर्मेटेड डेट टाइम डेट फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट करंट डेट, ठीक है ना। अब जो मेन चीज़ है वो लिखना है, बी आर डॉट राइट, वो होगा ड्रॉ अमाउंट, ड्रॉ अमाउंट प्लस, एक मिनट, ड्रॉ अमाउंट प्लस डेबिटेड एट, इस जगह यहाँ पर फॉर्मेटेड डेट एंड टाइम, ठीक है, प्लस यहाँ पर अभी अवेलेबल, अवेलेबल BALANC बैलेंस प्लस सी बैल। ओके, और नेक्स्ट लाइन में भाई तू चले जाना, ये नॉर्मल है। बस इतना ही लिखना था, इतना हम लोगों ने लिख दिया। और उसके बाद कोई भी अगर एक्सेप्शन हुआ, कैच, पहले कैच तो करना है ना। एक्चुअली मैं बहुत देर से कोड कर रहा हूँ ना, मैंने ये पूरा वीडियो वन गो में बना रहा हूँ, इसके लिए सभी डिफिकल्टी आ रहा है मुझे, रेस्ट लेना पड़ेगा। लेकिन अभी मतलब हो ही गया है प्रोजेक्ट बहुत हद तक।
कुछ कुछ फिनिशिंग टच है, इसके लिए मैं वन गो में कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन यहाँ पे लेना पड़ेगा, ई डॉट प्रिंट, प्रिंट स्टैक ना देखे इट्स आउट, प्रॉब्लम वाइल ट्रांजैक्शन, ठीक है ना, प्रॉब्लम ट्रांजैक्शन है वाइल अपडेटिंग, ऐसे दे देता हूँ। इसका कोई वैल्यू मतलब क्या कहते हैं उसको, रिलेवेंस नहीं है, लेकिन फिर भी दे देता हूँ। आप लोग थोड़ा और मीनिंगफुल मैसेजेस देना, क्योंकि एक प्रोफेशनल ऐप है, लेकिन मैं वन गो में बना रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा चलता है। ओके, तो ये सेम चीज़ ही हम लोग कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे आपके यहाँ पर डिपॉजिट के लिए भी। ओके, तो ट्राई बफर रीडर यहाँ पर क्रेडिटेड होगा, क्रेडिटेड, और यहाँ पर ड्रॉ अमाउंट नहीं होगा, यहाँ पर होगा डेप, डेप अमाउंट, ठीक है। आई गेस इतना काफ़ी रहेगा। सेव करता हूँ, कोई तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा मुझे एरर, तो कंपाइल करता हूँ। हाँ, अपने आपको पहले लॉगिन कर लेता हूँ। इंटर योर फ़ोन नंबर 1234567890 और पिन होगा 8080। अभी मैं अपना बैलेंस चेक करता हूँ। देखो अभी मेरा अकाउंट बैलेंस कितना दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें अभी मैं डिपॉजिट करता हूँ कुछ, डिपॉजिट करूँ, डिपॉजिट 1000 डिपॉजिट करता हूँ। तो देखो अभी मेरा अवेलेबल बैलेंस 1000 दिखा रहा है, ठीक है ना। अभी मैं चेक बैलेंस करता हूँ, 1000 है। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा कि अभी मैं चेक बैलेंस, अभी मैं विड्रॉ करता हूँ 120। अभी मेरा अवेलेबल बैलेंस 80 है। अभी मैं एग्जिट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं अपना इस वाले चाहता हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 880 NN आ रहा है, ठीक है ना। तो आई गेस यहाँ पर कुछ अवेलेबल बैलेंस जब मैं कर रहा था, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आया है। इसको मैं चेक देख लूँगा, लेकिन देखो यहाँ पर फाइल तो रीड एटलीस्ट राइट तो हो रहा है ना। इसके लिए हम लोग को पहले अकाउंट बैलेंस 0 दिखा रहा था, क्योंकि यहाँ पर बाई इन, तो मतलब हम लोगों को यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग अभी चेक करने वाले हैं। आई गेस अपडेट के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो बेसिकली ये 0 से नहीं, ये 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि लाइन 1 से स्टार्ट हो रहा है। अभी आई गेस ठीक हो जाएगा। एक काम को तो पूरा इसको हटा ही देता हूँ, ये पूरा चीज़ ही हटा देता हूँ पहले, डिलीट credential.txt, ये भी डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दो। ओके, आई गेस अभी ठीक हो जाएगा। इसको भी रन करता हूँ। तो लॉग इन सेल्फ, रजिस्टर योर सेल्फ, पहले अपने आप को रजिस्टर करता हूँ। सैंडी, मेरा फ़ोन नंबर होगा 1234567890 और पिन होगा 3000, पिन दे देता हूँ। ओके, सो अभी अपने आपको लॉगिन कर लेता हूँ। एंटर योर फ़ोन नंबर अभी मुझे दिखा रहा है, तो 1234567890। ओके, तो अभी पिन मैं दे देता हूँ 3000, ठीक है। अभी मेरा बैलेंस चेक कर लेता हूँ, तो अभी मेरा अवेलेबल बैलेंस है 0। तो अभी मैं कुछ पैसा डिपॉजिट कर लेता हूँ। सोचो 10,000 रुपये मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो देखो अभी मेरा अवेलेबल बैलेंस यहाँ पर 10,000 दिखा रहा है। अभी मैं अभी चेक बैलेंस भी करूँगा तो 10,000 ही दिखाएगा। अभी मैं अगर यहाँ पर विदड्रॉ भी करूँ, तो जो कि मैंने 1,000 रुपये विदड्रॉ कर लिया, देखो मेरा अभी अवेलेबल बैलेंस 9,000 है। तो जो कि मैंने फिर से मैं विदड्रॉ कर रहा हूँ, 8,000 रुपीज़ विदड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो अभी मेरा 1,000 रुपये अवेलेबल बैलेंस है। मैं फिर से एक काम करता हूँ, डिपॉजिट करता हूँ 1,000। अभी देखो मेरा अवेलेबल बैलेंस 2,000 है, ठीक है ना। अब देखो ये मैंने जितना भी ट्रांजैक्शन जो भी किया ना मैंने, देखो ये कहाँ पर सेव हो रहा है, देखो। अच्छा, यहाँ पर बाई NN क्यों आ रहा है, यहाँ पर तो एक और प्रॉब्लम है, लेकिन जो भी हो, तुम लोग पहले ये समझो कि ये देखो यहाँ पर जो भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर पूरा लॉग हो रहा है, ठीक है ना।
यही हम लोग का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होगा, यही हम लोग बाद में प्रिंट करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं इसको थोड़ा सा डिबग कर लेता हूँ। ओके ओके, सो बहुत सिली मिस्टेक था, ये करना था मुझे। अब आई गेस ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, तो लेट्स सी ठीक होता है कि नहीं। 3 2 3 4 5 6 7 8 9 0 3000। ओके, अच्छा तो देखो ये सेम प्रॉब्लम है इसके लिए, तो ये फाइल सिस्टम अब यूज़ नहीं होता, मेनली डेटाबेस ही यूज़ होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी फॉर्मेटिंग में प्रॉब्लम हो गया तो ऐसे एरर दे देता है। ठीक है, तो इसको हटा, ये पूरा डेटा फिर से हटा देता हूँ मैं, नया मतलब फ्रेशली मैं इसको रजिस्टर करूँगा। ठीक है ना, अपने आप को। तो डिलीट का ऑप्शन है यहाँ पर, डिलीट, डिलीट। ओके, तो मैं फिर से रन करता हूँ इसको। ओके, सो रजिस्टर योरसेल्फ, टाइम दे देता हूँ, फोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और एंटर पिन 3000। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। एक बार देखता हूँ मेरा क्या हुआ है कि नहीं। देखो क्रेडेंशियल्स के अंदर शानदीप, और डेटा के अंदर मेरा आ रहा है यहाँ पर जो अवेलेबल बैलेंस है 0। ठीक है ना, अभी मैं इसके अंदर थोड़ा पैसा वैसा देने का कोशिश करता हूँ। तो अवेलेबल बैलेंस, रजिस्टर योरसेल्फ, लॉग इन करता हूँ, फोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इंटर पिन 3000। हेलो यूज़र आ रहा है। अभी मैंने अपना अकाउंट बैलेंस चेक करता हूँ, 0 है। पैसा थोड़ा भर देता हूँ इसके अंदर, 10,000 दे देता, 10,000 दे देता हूँ। अभी मेरा अवेलेबल बैलेंस 1000 हो गया है। थोड़ा और पैसा डिपॉजिट करता हूँ, 1200 डिपॉजिट करता हूँ, फिर विड्रॉ करता हूँ 200, 300 विड्रॉ करता हूँ। अभी मेरा 10,900 बैलेंस है। मैं फिर से 100 डिपॉजिट करता हूँ, अभी मेरा 11,000 हो गया है। मैं फिर से 10,000 मैं ले लेता हूँ, तो मेरे पास अभी 1,000 रुपये बैलेंस है, जो भी हो। ठीक है ना, 5। ठीक है, तो अभी मैं देखता हूँ, देखो प्रॉपरली सब कुछ अभी आ गया। ओके, यही मैं चाह रहा था। ओके, पूरा बैलेंस। अब मैं क्या करूँगा कि इसी को पूरा मैं ना, मतलब क्या कहते हैं इसको, प्रिंट कर दूंगा टर्मिनल में, तो ट्रांजैक्शन का काम यही होगा। एक मिनट। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पूरा वो लॉग कैसे लेना है वो हम लोगों ने तो देख ही लिया। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो लास्ट ऑप्शन है ना, ट्रांजैक्शन, ये बेटर, हम लोग अगर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी लिखे ना तो ये बेटर होता है, हिस्ट्री। ओके, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। सो अभी कहाँ लिखे, एल्स इफ सी इक्वल्स टू 4 आई गेस, है ना, 4, राइट। तो 4 में क्या होगा, इस आउट सुंदर दिखाने के लिए पहले वो लाइन दे देता हूँ। फिर सिमिलरली अभी हम लोगों को रीड करना है, राइट। ट्राई बफर्ड रीडर आर इक्वल्स टू न्यू बफर्ड रीडर, उसके अंदर न्यू फाइल रीडर, फिर फाइल पाथ। ठीक है ना, जो भी फाइल पाथ है वो दे देंगे हम लोग, और फिर स्ट्रिंग लाइन जैसे हम लोग नॉर्मली प्रिंट करते हैं फाइल से, वही सेम सेम स्टैंडर्ड। वाइल लाइन इक्वल्स टू आर डॉट रीड लाइन नॉट इक्वल्स टू नल, तब तक प्रिंट करते रहो। ठीक है ना, एस आउट लाइन, या तो फिर कैच कर लो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ई। ठीक है, तुम्हारा ई डॉट प्रिंट
स्टैट ट्रेस, ये सेम सेम ही होता है, ये कोई मतलब कुछ हाई फाई कुछ नहीं है, सेम ही है, ठीक है ना। अभी देखता हूँ अच्छे से प्रिंट हो रहा है कि नहीं, अच्छे से हो जाए। लॉग इन यूर सेल्फ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, पिन होगा 3000। अभी मैं अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखता हूँ। ओके, तो पूरा आ रहा है, अकाउंट बैलेंस इतना है और मेरा जितना भी ट्रांजैक्शन है सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो या प्रोजेक्ट हम लोगों का पूरा कंप्लीट है। आप लोग चाहे तो और भी बहुत कुछ कर सकते हो, यहाँ पर अपना चीज़ें ऐड कर सकते हो। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो चीज़ है ना, अभी मैं इसको ना गिट में अपलोड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो वेट अ मिनट, देखता हूँ गिट स्टेटस, पहले देखता हूँ इसके अंदर गिट स्टेटस क्या है, ठीक है। तो गिट इनिट पहले करना पड़ता है, तो ऑलरेडी गिट इनिशियलाइज्ड है। तो गिट ऐड डॉट, मतलब जो भी फाइल्स है सब मैं गिट में अपलोड कर देता हूँ और फिर इसको गिट कमिट कर लेता हूँ, ठीक है ना। -m फुल प्रोजेक्ट, ठीक है। ओके, सो पूरा हो गया मेरा यहाँ पर गिट लॉग देख लेता हूँ मैं, या फुल प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको पुश करना पड़ता है। तो पुश करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक गिटहब में अकाउंट, मतलब गिटहब में एक रिपॉजिटरी खोलना पड़ता है। तो github.com में जाना पड़ेगा हम लोगों को, एक न्यू रिपॉजिटरी बनाना पड़ेगा। बैंक दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं, पब्लिक रखना है तो रख दो या फिर प्राइवेट कर लेता हूँ, क्योंकि या पब्लिक ही रहने दो। क्रिएट रिपॉजिटरी, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर जो है ना, पुश एन एग्जिस्टिंग रिपॉजिटरी, Ctrl+C, रिमोट है। तो पहले इसको ये करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आई गेस मास्टर में है, तो मेन हटा के मास्टर करना पड़ेगा यहाँ पर। पहले थोड़ा सा बड़ा नहीं हो सकता, ये चीज़ बड़ा नहीं हो रहा है। एनीवेज, आई होप आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर जो भी है। एक मिनट, हाँ, आई होप आप लोगों ने देख पाया मैंने क्या क्या किया। पहले गिट गिट इनिट किया, गिट ऐड डॉट किया, गिट कमिट, गिट कमिट किया ऐसे। उसके बाद मैंने रिमोट ऐड, वो रिपोजिटरी का रिमोट ऐड किया, उसको ब्रांच सेट किया। अब मैं क्या करूँगा कि गिट पुश -u मास्टर, ठीक है ना। ये चीज़ मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। आई होप हो जाएगा। हाँ, हो गया। तो मैं अपना गिटहब कर लेता हूँ। देखो मेरा जो भी मेरा था यहाँ पर, जो भी मेरा कोड मैंने किया वो सब यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज़ें ही था। मैं इसका ये गिटहब का लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग ये अपने से कंप्लीट करो। और मैं यहाँ पर लाइक जो भी मेरा डॉक्यूमेंटेशन था ना, जैसे DPR या फिर मेरा LLD HLD जो भी था मेरा यहाँ पर, मैं आप लोगों को ये शेयर कर दूंगा वायर फ्रेम, ताकि आप लोग भी इसके हेल्प से अपना डॉक्यूमेंटेशन कर पाओ। लेकिन मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगा कि एकदम कॉपी पेस्ट मत कर देना, इंस्पायर होकर लिखना, ठीक है ना। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा, लाइक 1 hour 30 minutes हो गया ऑलमोस्ट। अगर आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक्स अ लॉट। होप मैं और ऐसा वीडियोस लाऊंगा जहाँ पर मैं इससे भी एडवांस प्रोजेक्ट्स मैं करवाऊंगा। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो मुझे आप लोग लिंक्डइन में रीच आउट कर ही सकते हो। इसके अलावा आप लोग मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हो, लेकिन मैं लिंक्डइन में ज़्यादा अवेलेबल रहता हूँ। सो चूज़ अकॉर्डिंगली। और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।